खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर दिखाएंगे तमाम महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे इजराइल ईरान युद्ध में यूएसए की एंट्री का। यूएसए की एंट्री यानी कि अमेरिका ने किया ईरान पर हमला, फोर्दो पर बम का पूरा पेलोड गिरा दिया। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला, इम्फान, फोर्दो, नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन, कहा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए। अमेरिका ने बड़ा हमला किया, परमाणु ठिकानों पर हमले सफल रहे हैं। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा था ईरान नहीं रुका तो फिर हमले करेंगे। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कल की तस्वीर जिसने भी देखी, कई सवाल तो खड़े हुए और ऐसे में अब मंशा क्या है अमेरिका की, ट्रंप क्या चाहता है, ये भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ नोबेल पुरस्कार की दौड़ में शांति कायम करने की कोशिशें कहने की जगह करता नजर आया और फिर ना करने की जगह कहता नजर आया ट्रंप, और ऐसे में जब हमला किया गया अमेरिका द्वारा तो ऐसे में अब अलग अलग तरह से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इम्फान, फोर्दो, नतांज न्यूक्लियर साइट से ये वहां हमला किया गया। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन भी आया। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए और ऐसे में अब अमेरिका के हमले पर नेतन्याहू का बयान, कहा ट्रंप का फैसला बेहद साहसिक रहा, शक्ति के माध्यम से शांति, हमले से इतिहास बदलेगा। लेकिन किस तरह से इतिहास बदलेगा, इसके किस तरह से इफेक्ट नजर आएंगे, दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध होंगे और ऐसे में कितनी और ज्यादा ताकत के साथ उभरेगा अमेरिका और कितने शक्तिशाली दिग्गजों में नाम शामिल होगा ट्रंप का, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच अमेरिका हमले पर यूएन महासचिव का बयान, अमेरिका हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, ये गुटेरेस की तरफ से। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमला है, गुटेरेस द्वारा ये कहा गया है। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग रिएक्शन सामने आएंगे, तमाम इस तरीके की बातों का जिक्र किया जाएगा कि भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, क्या बाकी देशों को डर कर रहना चाहिए, क्या यही एकमात्र कारण है, क्या बीच में अगर आप इस तरह से 2 देशों के बीच में इंटरफेयर करते हैं तो फिर किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। इम्फान, फोर्दो, नतांज ये न्यूक्लियर साइट जिस पर हमला अमेरिका द्वारा किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पूरी घटना के बाद संबोधन निकलकर जब आया तो फिर उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं थी, किसी ने इसे साहसिक बताया तो किसी ने यह कहा कि आखिर भविष्य क्या रहेगा, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है और अमेरिका हमले से क्या क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ेगा। इस तरह के रिएक्शन गुटेरेस द्वारा यह कहा गया। तो वहीं दूसरी तरफ से जो रिएक्शन थे वो ये थे कि क्या यह साहसी कदम है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू जो निकलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और उसके बाद की तस्वीरें A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel.
They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.